अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम बैक टू एन अदर वीडियो लेक्चर। सो स्टूडेंट, मैंने जो है केमिकल बॉन्डिंग की जो थ्योरी स्टार्ट की हुई थी। तो पहले सबसे पहले हम लोगों ने वेस्पर थ्योरी पढ़ी एंड देन जो है हम लोगों ने वीबीटी पढ़ी, हाइब्रिडाइजेशन पढ़ी। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एमओटी यानी कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। मॉलिक्यूलर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो स्टूडेंट, अब हम ये देखेंगे कि इस थ्योरी की ज़रूरत क्यों पेश आई, वेस्पर बनी। वेस्पर का हम लोगों ने देखा कि वीबीटी के अंदर थोड़ा बहुत जो है वेस्पर से इम्प्रूव किया एंड देन हाइब्रिडाइजेशन जो है उसने वीबीटी को इम्प्रूव किया। और उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन हमें ये तो बताती है कि डिफरेंट जो एटम्स हैं वो आपस में कैसे कंबाइन करेंगे, या एटम जो है वो कैसे हाइब्रिडाइज होकर दूसरे एटम के साथ कंबाइन करेंगे। लेकिन सेम काइंड ऑफ एटम जो है हमारे पास, सेम काइंड ऑफ एटम जब मिलकर एक मॉलिक्यूल बनाते हैं, जैसे H2N2O2, तो इस तरह के जितने भी मॉलिक्यूल हैं होमोजीनियस मॉलिक्यूल, उसका हाइब्रिडाइजेशन जो है वो नहीं हमें बताती होमोजीनियस मॉलिक्यूल। तो सबसे ये बड़ा उसका जो एक आप कह सकते हैं ना नेगेटिव पॉइंट था कि वो इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पाती थी कि होमोजीनियस मॉलिक्यूल जो है उनके अंदर बॉन्डिंग किस तरह की होगी। तो बेसिकली जो एमओटी है, ये होमोजीनियस मॉलिक्यूल जो हैं उनकी आपस में बॉन्डिंग जो है वो किस तरह से होगी, उस पर जो है ना मबनी करेगा। ये उस पर जो है उस चीज़ को जो है ओवरकम कर, ये है कि होमोजीनियस मॉलिक्यूल जो उनकी लिमिटेशन है उसको ये ओवरकम करके आगे जो है इम्प्रूव किया है उसको एमओटी ने। तो सबसे पहले हम जो है एमओटी यानी कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, इसके हम सबसे पहले पढ़ लेते हैं पोस्टुलेट कौन से हैं। पोस्टुलेट क्या हैं जो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की बात करें तो एटॉमिक ऑर्बिटल जो हैं डिफरेंट एटम के, डिफरेंट एटम यानी कि जो कंबाइन करने जा रहे हैं, जो आपस में कंबाइन करने जा रहे हैं, वो डिफरेंट एटम जो हैं उनके जो है डिफरेंट एटम जो है एटॉमिक ऑर्बिटल जो होंगे, एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ डिफरेंट कंबाइनिंग एटम। ठीक है, कंबाइनिंग एटम ओवरलैप टू गिव मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो एटॉमिक ऑर्बिटल जो हैं वो डिफरेंट कंबाइनिंग एटम, दैट मीन जो कंबाइनिंग एटम होंगे, मतलब हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल है तो एक हाइड्रोजन एटम का और दूसरे हाइड्रोजन एटम का, हाइड्रोजन ए हाइड्रोजन बी। सपोज हम इधर कर लेते हैं कि हाइड्रोजन ए एंड हाइड्रोजन बी। तो इन दोनों के जो एटॉमिक ऑर्बिटल होंगे, एटॉमिक ऑर्बिटल प्लस एटॉमिक ऑर्बिटल, ये ए का है और ये बी का है, ये आपस में जो है ओवरलैप करके जो है ओवरलैप करने के बाद ये जो ऑर्बिटल्स बनाएंगे वो कौन से होंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये ए है, ये बी है। ठीक है, तो अभी इसको हम ए और बी मेंशन नहीं करेंगे बिकॉज ये दोनों सेम काइंड के होंगे। ये नहीं हम कह सकते कि ये वाला जो है इस एटम का है और ये वाला इस एटम का है। ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं ये पूरे मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करेंगे और वो मॉलिक्यूल हमारे पास कौन सा है, H2 यानी कि हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है। तो पहला पोस्टुलेट जो है वो स्टूडेंट ये है कि एटॉमिक ऑर्बिटल, दोनों एटम्स जो भी कंबाइनिंग एटम होंगे वो आपस में उनके एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है उसको आप कह रहे हैं एज अ रिजल्ट हमारे पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आएंगे। और वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल किसका रिप्रेजेंटेशन होगा, हमारे पास जो मॉलिक्यूल होगा उसका, ना के एटम का।
अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो है दूसरा स्टूडेंट, इसका जो हमारा पॉस्टुलेट है वो है, तो स्टूडेंट हम लोगों ने हाइब्रिडाइजेशन में पढ़ा था, तो जो हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल होते थे तो सिर्फ एक न्यूक्लाई जो होते हैं ना उसके अंडर में होते हैं, उसके अंडर होते हैं या उसकी ग्रिप के अंदर होते हैं। तो यहाँ पर जो एम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो हैं ये सराउंड सराउंडेड बाय टू और मोर न्यूक्लाई, मतलब एक से ज्यादा जो है न्यूक्लाई के जो है अंदर ये सराउंड करेगा। जैसे कि मैं बात करूं, अगर इस एमओ की बात करूं तो ये हाइड्रोजन ए के भी हाइड्रोजन ए के न्यूक्लियस भी इसको सराउंड करेगा एंड हाइड्रोजन बी का न्यूक्लियस भी इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, मतलब कि ये दोनों के जो है हमारे न्यूक्लाई की सराउंडिंग में होगा हमारा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोथ। तो अभी तीसरा जो है हमारे पास, तीसरा क्या है हमारे पास इसका स्टूडेंट, तीसरा ये है हमारे पास कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे तो हमारे पास टू टाइप ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिट आर फॉर्म। अब दो तरह के वो बनेंगे स्टूडेंट, एक तो होगा जिसकी लो एनर्जी होगी और एक होगा जिसकी हाई एनर्जी होगी, सॉरी, एक होगा जिसकी हाई एनर्जी होगी। तो अभी जिसकी लोअर एनर्जी होगी उसको हम कहेंगे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और जिसकी हाई एनर्जी होगी उसको हम कहेंगे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिट। तो अब इस एंटी बॉन्डिंग और बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की बात करें स्टूडेंट, तो जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन का क्लाउड होगा, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन का क्लाउड होगा वो क्या होगा, बिटवीन द न्यूक्लाई, दोनों न्यूक्लाइज के दरमियान में होगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन क्लाउड। लेकिन जब भी हम यहाँ की बात करें, एंटी बॉन्डिंग की बात करें, तो एंटी बॉन्डिंग में हमारे पास जो क्लाउड होगा स्टूडेंट वो क्या होगा, हमारा जो है क्लाउड वो होगा अवे फ्रॉम द न्यूक्लाई। तो अभी दोबारा से रिपीट कर लेते हैं बिकॉज मेरा बोर्ड फिल हो गया, तो हम दोबारा से इसको रिपीट कर लेते हैं कि पास्टुलेट हमारे पास क्या क्या है। सबसे पहले तो स्टूडेंट पास्टुलेट ये है जो एटॉमिक ऑर्बिटल हैं दोनों एटम्स के, जो कंबाइनिंग एटम है, जैसे कि H2 मॉलिक्यूल की मैंने बात की, तो जो कंबाइनिंग एटम है उनके एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिलकर कंबाइन होकर जो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाएंगे, और जितने ही एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में कंबाइन हुए हैं उतने ही हमारे पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। अगर वो दो हुए हैं तो दो हमारे पास आगे बनेंगे, अगर वो एक हुआ है तो हमारे पास एक आगे, एक तो हो ही नहीं सकता ना, दो होंगे या तीन जो है चार हो सकते हैं। तो वो जितने ही कंबाइन होंगे उतना ही हमारे पास जो है आगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। उसके बाद दूसरा क्या है कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो हैं वो सराउंड करेंगे दोनों न्यूक्लाई, मतलब दोनों न्यूक्लाई की ग्रिप होगी उसकी तरफ, दोनों न्यूक्लाई की तरफ वो अट्रैक्ट होंगे, सराउंड करेंगे दोनों न्यूक्लाई को। ये नहीं है कि सिर्फ एक को करें, नहीं, वो टू और मोर देन टू भी कर सकते हैं, मतलब जैसे कि HNO3 है तो उसके अंदर जो होगी हमारी MOT के लिहाज से उसको देखेंगे तो उसके अंदर जो बॉन्डिंग होगी तो उसके अंदर
मोर देन जो है 2 न्यूक्लाई होगा, तो वो 2 भी हो सकते हैं और 2 से ज़्यादा न्यूक्लाई को भी सराउंड कर सकते हैं, उससे सराउंड कर सकते हैं मालिक्यूलर ऑर्बिटल को। अब मालिक्यूलर ऑर्बिटल जो बनते हैं, मालिक्यूलर ऑर्बिटल ऑर्बिटल जो है कंबाइनिंग एटम के एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करे या कंबाइन करे एक दूसरे के साथ और उन्होंने मालिक्यूलर ऑर्बिटल बना दिए। अब मालिक्यूलर ऑर्बिटल जो हैं वो 2 तरह के बनेंगे, एक बनेगा लोअर एनर्जी वाला और एक बनेगा हायर एनर्जी वाला। लोअर एनर्जी वाला जो है उसको हम कहेंगे बॉन्डिंग मालिक्यूलर ऑर्बिटल और हायर एनर्जी वाले को हम लोग कहेंगे एंटी बॉन्डिंग मालिक्यूलर ऑर्बिटल। अब जो लोअर एनर्जी वाला मालिक्यूलर ऑर्बिटल है वो जो है उसके अंदर जो है इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जो होगा वो 2 न्यूक्लाई के दरमियान में होगा। लेकिन जब भी हम बात करते हैं हाई एनर्जी वाली यानी एंटी बॉन्डिंग मालिक्यूलर ऑर्बिटल की बात करें या एंटी बॉन्डिंग एमओ की बात करें, तो वो जो है उसमें इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जो होगा अवे होगा फ्रॉम द न्यूक्लाई, मतलब न्यूक्लाई से दूर होगा। तो अभी नेक्स्ट हम करते हैं, हमारे 3 हो गए पास्टुलेट और नेक्स्ट पास्टुलेट की तरफ हम। तो स्टूडेंट जितने कंबाइनिंग एओज होंगे एटॉमिक ऑर्बिटल इक्वल होंगे एमओज के, कि अगर मैं कहूं कि 2 एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप हुए हैं तो 2 ही कंबाइन हुए हैं तो 2 ही मालिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। एक तो हमारे पास ये है 4th वन। 5th वन की बात करें स्टूडेंट, तो जो फिलिंग होगी इन एटॉमिक ऑर्बिटल के अंदर, फिलिंग होगी वो होगी ऑफ-बाउ प्रिंसिपल, पॉलीज एक्सक्लूजन एंड हुंड रूल्स के थ्रू होगी। कि मतलब इन 3 प्रिंसिपल्स के ऊपर भी मैं स्टूडेंट जो है नेक्स्ट वीडियो बना दूंगी। अगर मैं इधर बताना चाहूंगी तो वो बहुत लंबा हो जाएगा, उसके ऊपर भी एक सीरीज बना दूंगी। तो हुंड रूल्स, अबाउट प्रिंसिपल, इन सबसे पहले आपको एल का पता होना चाहिए, उसके बाद मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, स्विंग क्वांटम नंबर, तो वो उन सारे जो है क्वांटम नंबर्स का आपको पता होना चाहिए। तो उससे पहले जो है ये बहुत लंबा हो जाएगा, तो इसीलिए मैं इसको इधर एक्सप्लेन नहीं कर रही। तो इन 3 प्रिंसिपल के थ्रू जो है वो फिलिंग होगी इलेक्ट्रॉन की, कि इलेक्ट्रॉन किस वाले जो है ऑर्बिटल में, मालिक्यूलर ऑर्बिटल में पहले फिलअप होगा, कौन सा मालिक्यूलर ऑर्बिटल पहले फिलअप होगा और कौन सा मालिक्यूलर ऑर्बिटल जो है वो हमारे पास बाद में फिलअप होगा। तो वो एक ऑर्डर है, उस ऑर्डर के थ्रू, तो वो ऑर्डर हमें ऑफ-बाउ प्रिंसिपल, पाउलीज एक्सक्लूजन एंड हुंड रूल्स जो है, ये 3 प्रिंसिपल जो है इनके थ्रू हमें वो पता चलेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हमारे पास जो है इसमें बॉन्डिंग कितने तरह की हो सकती है। ऑब्वियस है सिग्मा बॉन्डिंग होगी एंड पाई बॉन्डिंग होगी। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि एस एस जो है हमारे पास, एस एस जो है इसके अंदर बॉन्डिंग किस तरह की होगी, कैसे होगी और क्या उसका प्रोसीजर रहेगा। एंड जो है मैं आपको एक बात बता दूं, जब भी हेड ऑन ओवरलैपिंग होगी, हेड ऑन ओवरलैपिंग होगी, एस एस की बात करें तो इसमें हेड ऑन ओवरलैपिंग होगी तब सिग्मा बॉन्ड बनेगा। और जब भी हमारे पास जो है साइड वे ओवरलैपिंग होगी तो उस तब हमारे पास जो बॉन्ड बनेगा उसको हम पाई बॉन्ड कहेंगे। तो ये बात याद रखनी है कि हेड ऑन ओवरलैपिंग होगी तो सिग्मा बॉन्ड, एंड जब भी हमारे पास जो है साइड वाइज ओवरलैपिंग होगी तो उसको हम पाई बॉन्ड कहेंगे। तो एस एस की बात करें स्टूडेंट, तो एस एस की बात करें तो हमारे पास सबसे पहले एग्जांपल एक कॉमन सा आता है हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन का आता है, उसके बाद हमारे पास हीलियम का आता है। तो पहले हाइड्रोजन को देख लेते हैं। हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन के दो हाइड्रोजन के एटम हैं। इसको अगर मैं खोल के लिखना चाहूँ तो कुछ इस तरह करके इसको मैं लिख सकती हूँ। तो 2 हाइड्रोजन के एटम हैं, इसको मैं कहती हूँ हाइड्रोजन ए, एंड इसको, इस वाले को मैं बी का नाम दे देती हूँ। तो ए का मैं इधर लिख रही हूँ एंड बी का मैं इधर लिख रही हूँ। तो अभी क्या है कि इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है, ये भी 1s है एंड ये भी 1s है। फर्क क्या है कि ये ए वाले का है एंड ये बी वाले का है। तो स्टूडेंट अभी बात करें तो ये 2 एटॉमिक ऑर्बिटल हैं, ये 2 AO हैं, AO। अब इन दोनों से मिलकर मैंने कहा था कि 2 ऑर्बिटल बनेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल MOs बनेंगे। एक उसमें होगा बॉन्डिंग और दूसरा हमारे पास बनेगा एंटी
बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग MO। तो अभी क्या हुआ कि इस वाले का ये 1s वैसे का वैसे रहेगा और हेड ऑन ओवरलैपिंग होगी हमेशा एस एस ऑर्बिटल की। जब भी एस एस ओवरलैप करेंगे तो हेड ऑन ओवरलैपिंग होगी, ऑब्वियस है। तो साथ में आपने इसका सिग्मा 1s लिखना है, सिग्मा 1s, सिग्मा 1s। तो अभी देखें कि पहले हमें अकॉर्डिंग टू अबव प्रिंसिपल पाउलीज एक्सप्लिशन 100 रूल्स लोअर एनर्जी वाले में सबसे पहले ही जाएगा। तो लो एनर्जी, मैग्नेटिक क्वांटम, स्पिन क्वांटम, सभी के लिहाज से हमारा जो है इसमें इलेक्ट्रॉन की फिलिंग पहले होगी। तो ये इसको हम लिखेंगे सिग्मा स्टार 1s। तो स्टूडेंट बात करें तो 1s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, एंटी बॉन्डिंग के अंदर कुछ भी नहीं गया। तो अगर हम इसके सिंपल जो है एस की एस और जो है हमारे पास ओवरलैपिंग जो है उसकी बात करें, सिंपल की बात करें, पहले तो हमने एग्जाम्पल पढ़ी। अगर जो जनरल एग्जाम्पल की बात करें तो हमारे पास ये था, जो है ये भी एक एस है एंड ये भी एक एस है। तो ये एस एंड ये भी एक एस, ये 1s। इसको मैं ए ले लेती हूँ, इसको मैं बी ले लेती हूँ। मतलब कि डिफरेंट एटम है ना, मतलब काइंड उनकी सेम है लेकिन एटम क्या है, अलग अलग हैं। तो अभी बात करें तो ये क्या होंगे, ओवरलैप होंगे कुछ इस तरह करके। एंड देन हमारे पास 2 जो हैं एमओस बनेंगे, एक बॉन्डिंग एंड एक एंटी बॉन्डिंग। ये क्या है हमारे पास, बॉन्डिंग MO, और ये हमारे पास है एंटी बॉन्डिंग M एंड O। तो अभी एंटी बॉन्डिंग भी हमारे पास आ गया है, बॉन्डिंग MO भी हमारे पास आ गया है। 1s हाफ फील्ड है। तो अभी हमें कैसे पता चलेगा कि जो है आपको कि किस तरह की, मैंने कहा जो पास्टुलेट में हम लोगों ने पढ़ा था स्टूडेंट के, जो है लोअर एनर्जी वाला होगा उसमें जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड होगा वो कहाँ होगा, दोनों न्यूक्लाई के दरमियान। तो कुछ इस तरह का हमारे पास जो है वो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा। एंटी बॉन्डिंग की बात करें तो उसका हम लोगों ने पढ़ा था अवे फ्रॉम न्यूक्लाई, अवे फ्रॉम न्यूक्लाई, ये हमारे पास नोड आ गया इसका। तो ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है एंड ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। तो स्टूडेंट इट्स ऑल अबाउट माय लेक्चर ऑफ टुडेज लेक्चर। अगर वीडियो अच्छा लगा है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट पार्ट जो है इसका मैं कल आपको वीडियो शूट कर दूंगी बिकॉज वीडियो बहुत लंबा हो रहा है एंड एट द सेम टाइम इन पाकिस्तान देयर इज़ टू हॉट टुडे, सो आई कांट बेयर दैट मच गर्मी। सो मैं नेक्स्ट डे इसका वीडियो बनाऊंगी। तो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। अगर किसी को नोट्स भी चाहिए हो तो वो भी मुझे बता सकता है। अल्लाह हाफिज़, टाटा।